आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय को जानेंगे और सिद्ध करना सीखेंगे। पाइथागोरस क्या कहता है कि जो एक समकोण त्रिभुज में, किसमें, समकोण त्रिभुज में, तो ए बी सी एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये हो गया आपका 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज जो है इसमें ए बी और सी, इसमें कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन होता है 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा, या यूँ कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है वही कर्ण होता है। तो 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा है, ए सी, यानी कि कर्ण का वर्ग, वर्ग कहने का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब शेष दो भुजा कौन बच गया, एगो ए बी बचा, एगो बी सी, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। क्या प्रमेय कहा है, कथन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जो समकोण त्रिभुज होगा उसके 90 डिग्री के ठीक सामने का भुजा कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी का स्क्वायर शेष दो भुजा यानी ए बी और बी सी दोनों को अगर स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होना चाहिए, ए सी स्क्वायर के बराबर। इसी कथन को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए आगे देखते हैं दिया क्या गया है। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। ये जो ए बी सी त्रिभुज है इसमें कोण बी क्या है, समकोण, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण। अब क्या करना है, जो इस पर एक रचना करना होगा। रचना क्या करना होगा, बी डी जो लंब है ए सी खींचना होगा। मतलब बी से ए सी पर एक लंब खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, इस तरीके से एक लंब खींच देंगे। जब लंब खींचते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री, यानी कि इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस बिंदु को मान लेंगे डी। गौर से देखिएगा इसको, क्या किए हैं, ए सी पर बी से एक लंब बी डी खींच दिए, यानी कि बी डी लंब क्या हो गया, ए सी। जब लंब हो गया तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया। सिद्ध क्या करना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको हम लिख दिए हैं। सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। आइए हम इस फिगर को नीचे वाले पेज पर उतार लिए जिससे समझने में आपको आसानी हो। सिद्ध क्या करना है, ए सी स्क्वायर यानी कि जो बड़ा वाला भुजा है उसका स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। प्रमाण में देखेंगे यानी कि प्रूफ देंगे। इसमें सबसे पहले इसको दो भाग में बांट लेंगे। त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी, देखिए ए डी बी ऊपर वाला त्रिभुज देख रहा है छोटा वाला, तथा ए बी और सी। गौर से देखिएगा, ये ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा। दोनों में कंपेयर क्या करना है, देखिए जैसे दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए डी बी तथा ए बी सी में गौर से देखिएगा तो इसका भी कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और बड़ा वाला त्रिभुज का भी कोण 90 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए बी सी। ए डी बी 90 डिग्री है, ए बी सी ये भी क्या है 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में 90 डिग्री के कारण। पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, गौर से देखना है। बड़ा वाला त्रिभुज में देख रहे हैं एंगल ए आ रहा है, गौर से फिगर पर बड़ा वाला त्रिभुज में एंगल ए आ रहा है, छोटा वाला त्रिभुज में भी एंगल ए आ रहा है, यानी कि ए क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ को क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। यानी कि लिख सकते हैं एंगल ए जो होगा और उसका भी एंगल ए है, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ। दोनों कोण क्या है, उभयनिष्ठ। अब गौर से देखिएगा, ई वाला त्रिभुज में एक 90 डिग्री हो गया और दूसरा क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। जब दो कोण बराबर हो तो हम कह सकते हैं डबल ए
समरूपता से, किससे? डबल ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी, सॉरी ये चिन्ह हो गया समरूपता का, सर्वांग सम का, ये नहीं देना है, ये समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब बताएं हैं कि अगर कोई त्रिभुज समरूप हो तो उसका संगत भाग जो होता है समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है उसके भुजा का जो अनुपात होगा बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः त्रिभुज, सॉरी ए डी, भुजा लिखना है ए डी बटा में ए बी बराबर ए बी बटा में ए सी। गौर कीजिएगा, त्रिभुज को फिर से आप देख लीजिए, ए डी बटा में क्या लिखाए हैं? ए बी। रुक जाइए, एडिशनल फ़ोटो लाने दीजिए जिससे आपको समझने में आसानी होगा। क्या लिखा है? ए डी बटा में ए बी। ए डी देखिएगा कहाँ है? ए डी है छोटा वाला त्रिभुज में, और बड़ा वाला त्रिभुज का ए बी। छोटा वाला त्रिभुज का ए डी, ऊपर वाला त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज है ए डी, और बड़ा वाला त्रिभुज का ए बी। तो ए डी बटा में ए बी बराबर बड़ा वाला त्रिभुज का ए बी, सॉरी छोटा वाला त्रिभुज का ए बी और बड़ा वाला त्रिभुज का ए सी। देखिए इसका कर्ण है ना ए बी, तो कर्ण का बटा में कर्ण जाएगा। तो छोटा वाला त्रिभुज के लिए कर्ण है ए बी और बड़ा वाला त्रिभुज के लिए कर्ण ए सी, तो इसीलिए ए बी बटा में ए सी है। अब इसको क्या कर सकते हैं? क्रॉस गुना कर सकते हैं। क्रॉस गुना कैसे होता है? ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं ए डी इंटू में ए सी बराबर ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक समझ में आ गया? एक क्या करेंगे, इसको दूसरा पार्ट में बनाएंगे। एक और यहाँ से लाइन खींच देते हैं। इसको दूसरा पार्ट में हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज, अब नीचे वाला त्रिभुज देखेंगे बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, फिर से देखिएगा कुछ त्रिभुज में बी डी सी तथा ए बी सी, नीचे वाला छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज में। फिर से देखते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी डी सी बराबर एंगल ए बी सी। कहिएगा क्या है? तो लिखेंगे 90 डिग्री के कारण। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण इसमें भी सेम है, एंगल सी देख रहे हैं, वो छोटा वाला त्रिभुज में भी होगा और बड़ा वाला त्रिभुज में होगा, यानी कि एंगल सी जो हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि कॉमन हो जाएगा। फिर से इसमें क्या हो गया? दो कोण क्या हो गया? बराबर। जब दो कोण बराबर होता है तो कहते हैं डबल ए समरूपता से। किससे? डबल ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, बी डी सी और ए बी सी। जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा समानुपाती होता है, अर्थात डी सी बटा में बी सी बराबर बी सी बटा में ए सी। कहिएगा कहाँ से ले आए डी सी बटा में बी सी? गौर से देखिएगा, डी सी कहाँ पर है? यहाँ पर। तो डी सी छोटा वाला त्रिभुज का आधार है और बड़ा वाला त्रिभुज का आधार क्या है? बी सी। तो डी सी बटा में बी सी। उसके बाद बी सी छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा है, और बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण क्या है? ए सी। तो बी सी बटा में ए सी। इसको क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर लेंगे तो हो जाएगा डी सी इंटू में ए सी। डी सी इंटू में ए सी बराबर बी सी में बी सी से गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 2। हम जानते हैं आपको समझने में कहाँ दिक्कत हुआ होगा, ये दो पॉइंट कहाँ से लाएं। हम ये आपको फिर से समझा देते हैं, एडिशनल फ़ोटो की ज़रूरत फिर से पड़ेगा। देखिए इसमें क्या लिखा है? कौन दो त्रिभुज सर्वांग सम हुआ था? ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए इसमें से क्या हम लिए? आधार लिए, क्योंकि 90 डिग्री जिस पर लंब खड़ा होता है वो आधार होता है। इसमें तो लंब अब कन्फर्म है
क्योंकि लंब डाले हैं तो बी डी लंब है। जब बी डी लंब है, ई वाला कर्ण है, तो क्या होगा, आधार ही होगा। तो ए से डी तक क्या है, आधार है। और ई वाला त्रिभुज, कौन वाला त्रिभुज, कौन त्रिभुज, ए बी सी, इसका जो आधार है इसमें क्या हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा। इसका आधार हो जाएगा ए डी और इसका ए बी। तो इसके लिए लिखें यहाँ पर ए डी बटा में ए बी। अब कहाँ जाएंगे, बराबर इसका कर्ण क्या है, ए बी। क्यों कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। तो ए बी और बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण ए सी, तो ए बी बटा में ए सी, क्रॉस गुना कर दिए हैं। ए डी इंटू में ए सी बराबर ए बी स्क्वायर, समीकरण 1। सेम इधर वैसा ही है। नीचे वाला त्रिभुज में आधार है इसका क्या है, डी सी, और इसका आधार क्या हो जाएगा, बी सी। तो डी सी इंटू में जी सी बटा में बी सी बराबर छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा बी सी और बड़ा वाला त्रिभुज का ए सी। तो बी सी बटा में ए सी, क्रॉस गुना कर दिए। अब गौर से देखिएगा, दो समीकरण आ गया है। दो समीकरण जब आ गया है तो दोनों समीकरण को आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको जोड़ देना है। तो जोड़िएगा कैसे, लिखना पड़ेगा समीकरण 1 तथा 2 से। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, बायां साइड जुड़ता है, दायां साइड जुड़ता है। मतलब इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस इंटू ए सी प्लस दायां साइड का डी सी इंटू में ए सी बराबर बायां साइड का आर एच एस ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। कहाँ से लाए हैं, इसका एल एच एस, फिर इसका एल एच एस, इसका आर एच एस, इसका आर एच एस। गौर से देखिएगा तो दोनों में ए सी मिल रहा होगा। तो ए सी कर लेंगे कॉमन। जब ए सी कॉमन कर लेंगे तो इसमें से बच जाएगा ए डी प्लस ए सी निकाल लेंगे तो बच जाएगा डी सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। फिगर का ज़रूरत पड़ेगा, देखिए आप क्या है, ए डी प्लस में डी सी, ए डी या प्लस में डी सी मिल के क्या बना रहा है, ए सी। तो जहाँ पर ए डी या प्लस में ए सी है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। जब ए सी में ए सी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, क्या आ गया है, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही ना सिद्ध करना था, जो कर्ण का वर्ग है, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए एक बार हम आपको फिर से ऊपर से आपको व्यू दे देते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका लेकर कॉपी पर लिख के और अच्छे से समझ सकते हैं। यहीं देखते क्रम में आप समझते भी जाइएगा कि पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन होता है, वो कथन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका जो वर्ग होता है शेष दो भुजा, यानी कि जो दो भुजा बच जाता है, दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर आप इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगले वीडियो में हम स्पष्ट कर देंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में ये आपको समझा देंगे।